राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में पूरे वर्ष में 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। हर माह में 2 एकादशी होती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है तथा सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इन्हीं एकादशियों में सठ तिला एकादशी का भी अपना एक अलग ही महत्व है। इस बार 2021 में सठ तिला एकादशी का व्रत 7 फरवरी 2021 रविवार को किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी व्रत को नियम के साथ करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सठ तिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है: स्नान, उबटन, आहुति, तर्पण, दान और सेवन। तिलों के इस उपयोग के कारण ही इसे सठ तिला एकादशी व्रत कहा जाता है। सठ तिला एकादशी 7 फरवरी सुबह 6:26 से प्रारंभ होकर 8 फरवरी को सुबह 4:47 तक रहेगा। एकादशी तिथि को प्रातःकाल जल्दी स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन रात्रि के समय भगवान विष्णु की आराधना के साथ जागरण, कीर्तन, हवन करें। अगले दिन द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। आप गाय को भोग लगाएं और हो सके तो पंडितों को भोजन करवाएं और उसके बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन वर्जित माना जाता है। सभी एकादशी की तरह ही सठ तिला एकादशी व्रत के नियम भी 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। हो सके तो 10वीं तिथि को दूसरे पहर के भोजन के पश्चात कुछ न खाएं। सठ तिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में तिल बहुत पवित्र माने जाते हैं। विशेषकर पूजा में इसका विशेष महत्व होता है। तिल के जल से स्नान करें, पिसे हुए तिल का उपटन करें, तिलों का हवन करें, तिल मिला हुआ जल पिएं, तिलों का दान करें, तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। मान्यता है कि इस दिन तिलों का दान करने से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। सठ तिला एकादशी की पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से सठ तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण और देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आकर बोली, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि यह अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड दान करने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आएं, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको सठ तिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्याओं ने कहा था, उसी विधि से उसने सठ तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल और अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है तथा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।